हेलो स्टूडेंट, आइए हम लोग आज क्लास शुरू करते हैं। आज का क्लास आप लोग बहुत ही मज़ेदार होने वाला है, क्योंकि आज हम लोग एनसीईआरटी के एक्सरसाइज 7.2 का सभी क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। इसमें 39 क्वेश्चन दिया हुआ है और सभी क्वेश्चन को क्या है कि हम लोग 2 से 3 स्टेप में सॉल्व करना सीखेंगे। यानी कि किसी भी क्वेश्चन में हम लोग सफिशिएंट मेथड का यूज नहीं करेंगे। जो हम लोग पिछला वीडियो में सीखे थे कि सफिशिएंट मेथड से यूज करके हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, तो उसको हम लोग यूज नहीं करेंगे। जितना भी क्वेश्चन इसमें दिया हुआ सभी को हम ऑब्जेक्टिव टाइप में सॉल्व करने की कोशिश करेंगे कि इसको 2 से 3 स्टेप में, यानी किसी क्वेश्चन को एक ही स्टेप में कैसे सॉल्व कर पाए, ताकि हमारा बहुत से बहुत समय बचे और पेज भी कम यूज हो, ताकि हम ऑब्जेक्टिव में अगर एग्जाम में क्वेश्चन आता है तो हमको आसानी से सॉल्व कर पाए और बहुत ही जल्दी सॉल्व हो जाए। क्योंकि आपको जो ये एक्सरसाइज 7.2 है, इससे आपको एग्जाम में क्वेश्चन या तो 2 नंबर का आएगा या नहीं तो ऑब्जेक्टिव आएगा। तो ऑब्जेक्टिव आएगा तो उसको सॉल्व करने का सिखा रहे हैं, और अगर 2 नंबर में आएगा तो पिछला वीडियो में सिखाएंगे किस प्रकार से टी मानकर क्वेश्चन को सॉल्व किया जाता है, तो वो आप जानते हैं। यानी कि जितना भी क्वेश्चन है हम आपको यहाँ पर ऑब्जेक्टिव टाइप का सिखाएंगे, और आपका काम क्या है कि आप सब्जेक्टिव टाइप का उसको बनाइए। यानी कि आप दोनों मेथड से क्वेश्चन को अपने कॉपी में बना के रखिए। जो आपका अगर 2 नंबर में क्वेश्चन आता है तो उस मेथड से बनाएंगे टी मानकर, यानी सब्स्टिट्यूशन कर, और अगर सिंगल 1 नंबर का क्वेश्चन आता है तो ऑब्जेक्टिव जिस तरह सिखा रहे हैं उस तरह से बनाएंगे, और बिल्कुल बहुत ही कम समय में आपको यहाँ पर 39 क्वेश्चन है उसको बनाने में मात्र 40 मिनट ही लगेगा। अगर उस तरह से हमको सिखाने जितना टाइम लगता है, लेकिन आप जब कॉपी में बनाइएगा तो उसको मात्र 40 मिनट में आप 39 क्वेश्चन आसानी से बना सकते हैं। तो उस तरह से सीखने के लिए क्या है कि आपको उसके लिए कुछ इसके बेसिक कॉन्सेप्ट जानना है। बेसिक कॉन्सेप्ट क्या होता है वो आपको बताने जा रहे हैं, यानी इसका जनरल फार्मूला कैसे काम करता है। आपको फर्स्ट वीडियो में भी कुछ बताए थे कि हाउ टू वर्क इंटीग्रेशन फार्मूला, उसी प्रकार से इसका अगर हम सीख पाए कि कोई इंटीग्रेशन फार्मूला काम कैसे करता है, तो उतना जानने के बाद आपको जो भी क्वेश्चन है बहुत ही आसानी से बहुत ईजी में सॉल्व हो जाएगा। तो आइए स्टार्ट करते हैं। तो हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले कुछ फार्मूला है उसको देख लेते हैं, और उसके आधार पर सभी क्वेश्चन को बहुत ही आसानी से और जल्दी सॉल्व कर लेते हैं। तो आइए पहला फार्मूला देखते हैं, और पहले से हम शुरुआत करते हैं फर्स्ट वीडियो जिसे टाइप 1 बताए थे। टाइप 1 में क्या बताया था कि हम लोग को जितना भी इंटीग्रेशन फार्मूला होता है वह फार्मूला हमारा वर्क कैसे करता है, क्यों करता है, उसी का फिर से डिस्कशन करेंगे, और उसी के साथ उसी के मेथड के आधार पर हम लोग सभी क्वेश्चन को बहुत ही आसानी से और जल्दी सॉल्व करना सीखेंगे। तो आपको अगर याद हो तो पिछला वीडियो में बताए थे कि कोई भी इंटीग्रेशन फार्मूला है अगर एक्स की जगह एफ एक्स आ जाए, यानी कि हम जानते हैं कि यहाँ पर एंगल कॉस एक्स आना चाहिए, यहाँ पे एंगल की जगह केवल ओनली एक्स आना चाहिए, लेकिन यहाँ पर एफ एक्स लिखा हुआ है। तो यह इंटीग्रेशन फार्मूला तभी काम करेगा जब एफ एक्स का डीसी आपको डीएक्स से मल्टीप्लाई करते हैं। डीसी मतलब एफ एक्स का डिफरेंशिएशन, यानी कि अगर एंगल एक्स की जगह और एफ एक्स आ जाए, एफ एक्स जगह कुछ भी आ सकता है, एफ एक्स मतलब कि फंक्शन ऑफ एक्स के रूप में कुछ भी आ सकता है। एक्स की हो जाए, टेन इनवर्स एक्स आ जाए, साइन एक्स आ जाए, कॉस एक्स आ जाए, लॉग एक्स आ जाए, कुछ भी आ जाए। अगर यहाँ पर जो भी लिखा हुआ है उसका डिफरेंशिएशन निकाल लेंगे और वो डीएक्स के साथ मल्टीप्लाई है, तो हमारा फार्मूला हमेशा काम करेगा। और यह फार्मूला आपको केवल कॉस के लिए नहीं, यहाँ पर टैन रहता, सेक रहता, यानी कि इंटीग्रेशन का जितना भी फार्मूला होता है, अभी तक आप लोग को हम 23 फार्मूला लिखा है इंटीग्रेशन का, तो उसमें जितना भी फार्मूला 23 लिखा आएगा, और जो और आगे 9 फार्मूला लिखाने वाले हैं, जितना भी इंटीग्रेशन का 32, 33 फार्मूला होता है, उन सभी फार्मूला में अगर एक्स एफ एक्स आ जाएगा, और उस एफ एक्स जो आ चुका है उसका डिफ्रेंसिएशन अगर डी एक्स मल्टीप्लाई में है, तो हमारा फार्मूला एज इट इज काम करेगा, कहीं भी कोई चेंजिंग नहीं करना। तो फार्मूला का यूज कैसे करेंगे, हम जानते हैं कॉस का इंटीग्रेशन कितना होता है। अगर कॉस का इंटीग्रेशन साइन एक्स होता है तो वही साइन एफ एक्स आ गया, एक्स जगह एफ एक्स आता है, एफ एक्स आ गया और प्लस सी दे दिए, यानी डायरेक्ट फार्मूला वर्क किया और एक्स जगह पर एफ एक्स आ चुका है। उसी प्रकार से यहाँ पर देखिए हम लोग जानते हैं कि इंटीग्रेशन ऑफ ई के पावर एक्स डी एक्स कितना होता है, ई के पावर एक्स प्लस सी। तो उसी प्रकार से यहाँ पर एक्स जगह पर एफ एक्स आ चुका है, यानी एक्स की जगह पर एफ एक्स लिखा हुआ है, तो एफ एक्स का डी सी देखिए, डी एक्स मल्टीप्लाई में एफ एक्स का डिफरेंशिएशन क्या एविडेंस से दिखाते हैं, और जो डी एक्स मल्टीप्लाई में यानी इसका डी सी यहाँ पर मल्टीप्लाई में दिया हुआ है, तो हमारा फार्मूला एज इट इज काम करेगा। यानी ई के पावर एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है, ई के पावर एक्स, उसी प्रकार से ई के पावर एफ एक्स का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, ई के पावर एफ एक्स प्लस सी। ये एफ डैश एक्स डी एक्स ये फार्मूला में सेटिंग में गायब हो जाएगा, यानी डायरेक्ट हम इसका आंसर क्या लिख लेंगे, ई के पावर एफ एक्स प्लस सी। तो यही सब फार्मूला यूज करके हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो ये आपको न्यू फार्मूला कोई रटना नहीं है, हम लोग पहले से ही जानते हैं कि ई की पावर एक्स का इंटीग्रेशन ई पावर एक्स होता है, कॉस एक्स का इंटीग्रेशन साइन एक्स होता है, तो एफ एक्स है तो एफ एक्स रहेगा। केवल क्या सेटिंग कर लेना है, एफ एक्स है तो एफ डैश एक्स रहना चाहिए, केवल इतना ध्यान देना। उसी प्रकार से आपको 1 नंबर में जो फार्मूला लिखा हुआ इन सभी पे आधारित हम लोग यहाँ पर क्वेश्चन लिए, और सभी क्वेश्चन को पहले एनसीईआरटी का ये क्वेश्चन है तो ये पहले सॉल्व कर लेते हैं। उसके बाद आप लोगों को बारी बारी से 1, 2, 3 नंबर 4 नंबर बारी बारी सभी को सॉल्व करेंगे। तो पहले क्या है यहाँ पर देखिए, यहाँ पहला फार्मूला को जनरल हम क्या लिखाएगा, अगर होल पावर एन हो और एफ एक्स अंदर में दिया हो, यानी कि पावर जो ब्रैकेट है उसके अंदर कितना दिया हो एफ एक्स, और उस एफ एक्स का डी सी एफ डैश एक्स या डी एक्स मल्टीप्लाई में, यानी ब्रैकेट के अंदर अगर पावर जो भी लिखा हुआ और पावर एन है
तो उस ब्रैकेट के अंदर जो भी है उसका डीसी अगर डी के साथ मल्टीप्लाई में, उसका डीसी अगर डी के साथ मल्टीप्लाई में या डी के साथ मल्टीप्लाई में है तो हाँ फार्मूला एज इट इज काम करेगा। कौन सा फार्मूला काम करेगा? एक्स पावर एन का, क्योंकि देखिए एक्स पावर एन का यही फार्मूला होता है। क्या होता है? एक्स पावर एन प्लस वन बाई एन प्लस वन प्लस सी। तो यहाँ भी देखिए, यहाँ पर पावर मतलब ब्रैकेट के अंदर जो भी है एक्स है उसका अगर एक्स डैश मतलब अगर एफ एक्स लिखा गया है तो एफ डैश एक्स, यानी कि उसका डिफरेंशिएशन अगर डी से गुणा में है तो फार्मूला एज इट इज काम करेगा किसका? एक्स पावर एन का। और उससे हम आंसर क्या लिखेंगे? एफ एक्स का पावर एन प्लस वन बाई एन प्लस वन प्लस सी, यानी कि अगर ये हम डायरेक्ट फार्मूला करेगा। और इसका अगर आपको प्रूफ चाहिए तो प्रूफ के लिए सिंपल क्या है, इस एफ एक्स को टी मान लेंगे। हम लोग जानते हैं कि ब्रैकेट के अंदर जो भी है, आपको पहला कॉन्सेप्ट बताया है कि अगर होल पावर दिया हुआ है और ब्रैकेट के अंदर जो भी है उसको टी मान लीजिए, और जैसे उसको टी मानेंगे तो इसका एफ डैश एक्स डी एक्स डी टी बन जाएगा, और ये फिर से आ जाएगा टी के पावर एन। और टी के पावर एन क्या होगा? टी के पावर एन प्लस वन बाई एन प्लस वन, और टी का फैन से रिप्लेस कर देंगे तो वही लिखा हुआ। यानी कि आपको सब्स्टिट्यूशन मेथड ही है, लेकिन इसको डायरेक्ट यूज करना सिखा रहे हैं कि आप डायरेक्ट कैसे यूज कर पाएंगे। उसी प्रकार से यहाँ पर जितना हम लोग पीछे पढ़े थे सभी का वही फिर से लिखा हुआ। उसी प्रकार से अगर इस तरह से क्वेश्चन आ जाए, यानी एफ डैश एक्स डी एक्स बाई एफ एक्स पावर एन का फॉर्म में आ जाए, इसके डायरेक्ट एन से इतना लिखेंगे। यही फॉर्मूला आपका किसका काम करेगा? वन बाई एक्स पावर एन का इंटीग्रेशन का। इसका फॉर्मूला क्या होता है? माइनस एन बाई माइनस वन बाई एन माइनस वन इंटू वन बाई एक्स के पावर एन माइनस वन। तो डायरेक्ट यहाँ पर काम करेगा। यानी कि आपको क्या करना है, आप अगर ये वाला याद है आपको ये सब फॉर्मूला, तो आपको इसको याद रखने की जरूरत जो है नहीं, वो भी डायरेक्ट हो जाएगा। उसी प्रकार से अगर रूट के अंदर कुछ भी लिखा हुआ फंक्शन और उसका डिफरेंशिएशन डी से मल्टीप्लाई में तो फॉर्मूला एज काम करेगा और उसका आंसर इतना लिखेंगे। ये किसका फॉर्मूला हो गया? रूट एक्स का। आप जानते हैं इंटीग्रेशन ऑफ रूट एक्स डी क्या होता है? एक्स के पावर 3/2 और इधर 2/3 लिखते हैं डी प्लस सी। तो वही भी यहाँ पर लिखा हुआ, यहाँ पर एक्स के जगह पर एफ एक्स आ चुका है। यानी कि सारा फॉर्मूला वही है। आपको केवल क्या करना है, आपको इस तरह से केवल सोचना है कि अगर रूट के अंदर जो भी फंक्शन दिया हुआ है उसका डीसी अगर डी से मल्टीप्लाई में, उसका डीसी अगर डी से मल्टीप्लाई में हो तो हमारा फॉर्मूला काम करेगा और हम डायरेक्ट आंसर लिख पाएंगे। उसी प्रकार से ये भी है, यानी कि जितना ये पॉइंट लिखा हुआ आपको पिछला ही फॉर्मूला का लिखा हुआ, तो क्वेश्चन एक सॉल्व करते हैं, आपको आसानी से सॉल्व समझ में आ जाएगा। और उसके बाद हम लोग सभी एनसीईआरटी क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो पहले क्या कीजिए, पहले फार्मूला नोट कर लीजिए। ये फार्मूला आपको जो जनरल फॉर्म ग्रुप में लिखा हुआ है ये 7 फार्मूला, और इसके बाद हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हैं। तो पहले फार्मूला नोट कर लीजिए। हम लोग बारी बारी सभी क्वेश्चन को अब सॉल्व कर लेते हैं। तो पहला नंबर क्वेश्चन क्या है यहाँ पर देखिए, आपको लिखा हुआ पहला नंबर क्वेश्चन ये दिया हुआ है। तो इस क्वेश्चन हमको सॉल्व करना है। तो इस क्वेश्चन के लिए क्या करेंगे, हम लोग को इसमें एफ एक्स ढूंढना है और एफ एक्स। तो अगर इसको हम एफ एक्स बोल रहे हैं और ऐसे बताया कि होल पावर के अंदर जो भी आएगा उसको हम लोग टी मानते हैं, यानी ये एफ एक्स हो गया। तो इसका हम लोग डीसी खोज रहे हैं। अगर इसका डीसी अगर दिया हुआ है तो हम डायरेक्ट फॉर्मूला काम करेंगे इसका एफ एक्स पावर एन एफ डैश एक्स अगर पूरा दिया हुआ रहेगा हम क्या करेंगे, एफ एक्स पावर क्या करना है, एन एक पावर बढ़ा देना है। यानी जो भी एफ एक्स है उसे पावर क्या करना है, एन है तो एन प्लस वन बाई एन प्लस वन, यानी एक पावर बढ़ा देना। जैसे एक्स पावर एन का होता है उसी प्रकार इसका भी हो जाएगा, यानी एन प्लस वन बाई एन प्लस वन। तो यहाँ पर चेक कीजिए एफ एक्स हो गया। तो इसका डीसी यानी कि इसका डिफरेंशियल कितना आएगा, तो डिफरेंशियल हम निकालते हैं तो इसका आ जाएगा एक्स स्क्वायर का 2x आ जाएगा और प्लस 4x का 4 आ जाएगा और प्लस 6 का 0 आ जाएगा। यानी कि सिंपल आ जाएगा 2x प्लस 4 और 2x प्लस 4 देखिए यहाँ पर दिया हुआ। यानी कि अगर ये एफ एक्स है तो ये क्या आपका एफ डैश एक्स हो गया। अगर ये एफ एक्स है तो ये डैश एक्स हो गया। यानी कि जो फंक्शन है उसका डीसी यहाँ पर दिया हुआ, डी सर ये गुना में ही तो है ना इससे, यानी दिया हुआ है लेकिन। यानी कि अगर हम इसको चाहे तो ऐसे भी लिख सकते हैं, सजा कर लिखना है तो ऐसे भी लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 6 इंटू 2x प्लस 4 dx। ये आपका एफ एक्स होगा। तो ये आपका क्या हो गया एफ डैश एक्स, यानी ये एफ डैश एक्स हो गया। तो हमारा ये एफ एक्स है, इसका डीसी यहाँ पर दिया हुआ है, फार्मूला एज काम करेगा या पावर 3 का। तो फार्मूला राइट आंसर क्या लिखेंगे हम इसका, पावर 1 बढ़ा देना, यानी कि जो भी एफ एक्स है यानी एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 6 जो पावर 1 बढ़ा देना, यानी 3 तो 4/4 प्लस सी हमारा आंसर। यानी इसमें हम लोग कहीं भी टी का यूज नहीं की, डायरेक्ट हम इस क्वेश्चन को सॉल्व कर दें। और इसी में अगर मेथड से बनाना होता, अगर दोनों में क्वेश्चन होता तो क्या करते, इसको टी मान लेते और इसका डिफरेंशिएशन ये डी बन जाता और इसी प्रकार से यहाँ पर टी के पावर 4 आता, फिर टी का हम रिप्लेस कर देते तो उस प्रकार बनता। लेकिन ऑब्जेक्टिव टाइप को बनाने के लिए आपको इस प्रकार बनाइएगा तो आपको चूँकि आपको सामने ऑप्शन भी रहता है तो हम डायरेक्ट ओरल भी देखकर क्वेश्चन को टिक कर सकते हैं, यानी कि बिना
क्वेश्चन को बनाए हुए पेन का यूज किए हुए क्वेश्चन को टिक मार सकते हैं। कैसे कि हम लोग वहाँ पर ऑप्शन मिलेगा और हम ऑप्शन इसको पढ़ लेंगे कि अगर एफ एक्स दिया हुआ है तो एफ एक्स बगल में दिया हुआ है कि नहीं दिया हुआ है। अगर मान ली नहीं दिया हुआ था, अगर मान ली ये तो क्वेश्चन हो गया, अगर यही क्वेश्चन को अगर हम चेंज करते हैं, इस क्वेश्चन के एक और सॉल्व कर रहे हैं, दूसरा हम लोग क्वेश्चन आपको ये दे रहा है, ये नहीं क्या हो गया x + 2 इंटीग्रेशन ऑफ x² + 4x + 6 और 3dx। तो इसमें अगर हम ये एफ एक्स है तो ये एफ एक्स निकालिएगा तो इसका डी सी कितना है अभी देख रहे हैं, इसका हम डी सी निकाले थे कितना आया है, इसका डी सी आया 2x + 4, लेकिन यहाँ पर कितना दिया हुआ है x + 2 दिया हुआ है, तो हमको यहाँ पर 2x + 4 रहना चाहिए। तो उसको क्या करेंगे, नहीं दिया हुआ है सेटिंग कर लेंगे। कैसे, इसमें 2 से गुना भाग करके, जैसे इसे 2 से गुना करेंगे तो यहाँ क्या आ जाएगा 2x + 4 आ जाएगा, तो 2 से डिवाइड कर देंगे। यानी इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए पहले इसको एक स्टेप बढ़ा लेंगे, क्या करेंगे 2 से भाग दे दिए और इसमें 2 से गुना कर देंगे, 2x + 4 × x² + 4x + 6 का क्यूब dx। अब तो ये हमारा एफ एक्स है, तो ये हमारा एफ डैश हो गया और हमारा ये डी सी इसका दिया हुआ, यानी पूरा फॉर्मूला काम करेगा। चूंकि डी साथ मल्टीप्लाई में तो डायरेक्ट आंसर क्या लिखेंगे, ये 1/2 तो पहले बाहर से ही रहेगा और ये हमारा आंसर आ जाएगा। एक और बढ़ा देना किस पर, इस पर, यानी कि x² + 4x + 6 के पावर 4/4 और ये यहाँ पर गुना हो जाएगा और ये आ जाएगा 1/8 x² + 4x + 6 के पावर 4 + 6। यानी इस क्वेश्चन से क्या सीखे, अगर जिस क्वेश्चन में अगर डायरेक्ट नहीं दिख रहा है तो कुछ मल्टीप्लाई डिवाइड करके आपको आराम से मैच कर जाएगा और जैसे मैच कर जाएगा तो आंसर आ जाएगा। तो इस दोनों क्वेश्चन को नोट कीजिए, ये दोनों क्वेश्चन आपको वहाँ प्लस दिए, उसके बाद ये जो भी क्वेश्चन सब है ये आपका एनसीईआरटी क्वेश्चन, इन सभी को भी इसी प्रकार से बनाएंगे बिना टी मारने हुए। पहले ये नोट कर लीजिए। तो वही हम लोग अगला क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं। अगला नंबर क्वेश्चन आपको यहाँ पर 2 नंबर ये दिया हुआ है, तो इस क्वेश्चन में देखें यहाँ पर एफ एक्स को दिखाई दे रहा है, क्योंकि आपको ये इस टाइप का दिख रहा है, तो वो क्या करना है ऊपर में एफ डैश एक्स आना चाहिए, तो हम फॉर्मूला ये काम करेगा। तो एफ डैश एक्स यानी इसका डिफरेंशियल निकालिए, इसका हम जब डिफरेंशियल निकालेंगे इसका डिफरेंशियल कितना आएगा 2 का 0 हो जाएगा और ये कितना है 3, ये गुना होगा, पावर से गुना होगा यानी कि +9x², यानी कि क्या होना चाहिए इसका डिफरेंस कितना आया 9x², यानी ऊपर में हमको कितना 9x² होना चाहिए, लेकिन ओनली x² दिया है, इसको क्या करेंगे हम 9 से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर देंगे फॉर्मूला में सेटिंग करने के लिए। यानी इसको 20 बार लिख लेंगे, 9 से डिवाइड कर लिए और 9 से मल्टीप्लाई कर दिए और ये 2 + 3x³ का पावर 2x और ये एफ एक्स हुआ और ऊपर में एफ डैश एक्स दिया हुआ, फॉर्मूला देखिए काम करेगा और इस फॉर्मूला से हम आंसर क्या देने वाले हैं, ये 1/9 तो पहले से ही है, 1/9 पहले से ही रहा और इसका देखिए क्या करना है -1/n-1, मतलब -1/n का मान कितना है 3, यानी 3 - 1 × 1/f(x) का पावर, यानी जो एफ एक्स था एफ एक्स कितना था 2 + 3x³ का पावर n-1, यानी एक घटा देना यानी कि 2 और इसको सॉल्व कर लेंगे +3 लिख करके, वही हमारा आंसर आ जाएगा। तो आंसर सिंपल क्या आ जाएगा, यहाँ -1/18 आ जाएगा, यहाँ 2 है -1/18 और 1/2 + 3x² 2 आ जाएगा, यानी डायरेक्ट हम लोग आंसर लिख पाए। यानी कि इस क्वेश्चन को हम क्या करिए 2 स्टेप में सॉल्व कर लिए। इससे क्या होगा, आपको क्वेश्चन जो ऑब्जेक्टिव में आने में बहुत ही स्पीड हो जाएगा और जब क्वेश्चन स्पीड बनने लगेगा तो आपको इंटेंशन में आने में मजा आएगा। तो इसलिए आपको क्या करना है, सभी क्वेश्चन को पहले ऑब्जेक्टिव टाइप बनाना है और दूसरा काम क्या करना है, आपको उसको सब्जेक्टिव टाइप बनाना है, क्योंकि अगर यही क्वेश्चन आपको 2 नंबर में दे दिया जाएगा तो आपको वहाँ पर टी मानना होगा और टी किसको मानना है पता है, हम लोग जिसको यहाँ बनाने के लिए जिसको भी एफ एक्स ले रहे हैं उसको टी मान लेंगे और उसका डी सी इसी प्रकार से सेटिंग कर लेंगे और आसानी से हमारा बन जाता है, वो जानते ही बनाना। तो ये हो चुका है, उसी प्रकार से इस क्वेश्चन को भी सॉल्व कर लेते हैं। इस क्वेश्चन में क्या है, हमको देखिए यहाँ पर ये पावर m है, तो इसको ए एफ एक्स हो गया, तो इसका डी सी निकालिए, log x का डी सी कितना होता है 1/x और 1/x दिया हुआ है, यानी कि फॉर्मूला हमारा पूरा काम करेगा, यहाँ पर कोई सेटिंग करने की जरूरत नहीं। डायरेक्ट आंसर क्या लिखेंगे -1/, यहाँ m की जगह पर n हो चुका है, यहाँ से देखिए m-1 × 1/f(x), यानी कि log x के पावर n-1 प्लस यही सॉल्व होगी डायरेक्ट। और इसी को सब्जेक्टिव बनाने के मालूम है कि आप इसको टी मानिएगा आराम से बन जाएगा। तो ये हो चुका है। अब इसी प्रकार अगला क्वेश्चन में देखिए, ये जो सभी क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं, एक बार आप नोट कर लीजिएगा आसानी से। उसी प्रकार से यहाँ देखिए, ये हम लोग बताया गया कि रूट के अंदर जब उसको मानना होता है इसीलिए इसको हम एफ बोले। तो ये अगर एफ है तो ये फॉर्मूला हमारा इस तरह से काम करेगा, यानी कि रूट एफ वाला। तो ये फॉर्मूला इस तरह काम करने के लिए क्या चाहिए, यहाँ पर एफ चाहिए, तो इस एफ का डी सी निकालिए। तो साइन 2 से हम डी सी निकालेंगे, साइन 2 से डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो साइन का डिफरेंस कितना होता है cos
2x आएगा, लेकिन इस 2x के कारण 2 से गुना भी होगा, यानी 2 cos 2x आएगा। लेकिन यहाँ पर हमको क्या दिया हुआ, ओनली cos 2x दिया हुआ, तो क्या चाहिए हमको 2 से गुना चाहिए, तो फिर से 2 से गुना और भाग करेंगे, यानी इसको एक स्टेप और बना लेंगे, 1/2 से डिवाइड कर दिए डीसी सेट करने के लिए, और क्या किए रूट अंडर sin 2x इंटू 2 cos 2x dx, और ये हमारा fx है और ये हमारा f डैश एक्स होगा। तो इस तरह से हमारा डायरेक्ट फार्मूला काम करेगा। ये 1/2 पहले से दिया हुआ है, और डायरेक्ट फार्मूला से हम इसका आंसर क्या लिखेंगे, फार्मूला से आंसर क्या लिखना, 2/3 fx पावर 3/2, यानी 2/3 fx कितना है, sin 2x पावर 3/2 प्लस बताया भी आपको, ये जिसको वो याद है रूट अंडर इंटीग्रेशन ऑफ रूट एक्स डी एक्स का, तो उनको ये भी याद हो जाएगा, कोई याद करने की टेंशन है नहीं, तो ये भी याद हो जाएगा, और आसानी से हम डायरेक्ट 2 स्टेप में इसका आंसर लिख, तो ये आप इसको 4 नंबर बन चुका है। उसी प्रकार से ये 5वां नंबर बनाने के लिए यहाँ पर देखिए बहुत जल्दी बन जाएगा। कैसे, ये आपको ये रूट नीचे में दिया हुआ, यानी इस टाइप का हुआ, और इसका आंसर क्या लिखना है, 2 रूट fx, यानी जो दिया पूरा पूरा हुआ है। केवल क्या होना चाहिए, रूट के अंदर जो भी है fx उसका डीसी ऊपर में रहना चाहिए, तो इसको डीसी निकालिए, 1 का 0 हो जाएगा, और sin x cos x, यानी पूरा पूरा जैसे दिया हुआ है, कहीं कुछ करने की जरूरत नहीं, डायरेक्ट इसका आंसर क्या आ जाएगा, 2 रूट अंडर fx, यानी कि 1 प्लस sin x प्लस। देख पाए कितना जल्दी क्वेश्चन को सॉल्व कर पा रहा है। केवल क्या करना है, आपका कॉन्सेप्ट डेवलप कर लेना है कि अगर x के ऊपर fx दिया हुआ है तो फॉर्मूला जैसे काम करेगा, और केवल उसको अगर नहीं भी दिया उस मल्टीप्लाई से अगर सेटिंग हो रहा है तो सेटिंग कर लेंगे और आसानी से फॉर्मूला अप्लाई कर पाएंगे, तो इसका भी आंसर हो चुका। उसी प्रकार से इसको सॉल्व करने के लिए इसमें क्या देखें हम लोग, sin x बाई 1 प्लस cos x, यानी पावर नहीं है, जब भी पावर नहीं होता है तो हम लोग इस टाइप को सोचते हैं कि fx नीचा और fx ऊपर हो, यानी 1/x टाइप का। तो इस तरह सोचने के लिए क्या है, नीचे में जो फंक्शन है उसका डीसी ऊपर होना चाहिए, यानी कि नीचे में जो भी फंक्शन है उसका डीसी ऊपर होना चाहिए। तो चेक कीजिए है कि नहीं, तो नीचे में कितना है 1 प्लस cos x, तो इसे हम डिफरेंशिएशन निकालेंगे तो 1 का 0 हो जाएगा, और cos x से कितना होता है माइनस sin x, लेकिन यहाँ पर प्लस sin x दिया हुआ, तो हम क्या करेंगे अपना मन से माइनस मल्टीप्लाई और डिवाइड कर लेंगे, तो माइनस मतलब -1, तो इसको क्या लिख सकते हैं, हम इसको ऐसे लिख सकते हैं सजाकर डीसी सेट करने के लिए, माइनस sin x बाई 1 प्लस cos x dx। ये और ये सेम है, क्यों, माइनस माइनस में प्लस हो जाएगा, दोनों सेम आ जाएंगे। लेकिन इस तरह से लिखने से फायदा क्या होगा, ये अगर आपका fx बना तो ये ऊपर वाला f डैश x होगा, ये आपका क्या हो गया f डैश x, और जैसे ही f डैश x हुआ और फॉर्मूला काम करेगा, अगर जब भी f डैश x और fx रहे तो उसके आंसर क्या आता है, log fx, यानी कि 1/x का। जिस तरह से 1/x का क्या होता है log fx, उसी प्रकार से इसका भी आंसर हो जाएगा। डायरेक्ट हम लोग आंसर क्या लिखने वाले, लॉग, यानी कि जो नीचे वाला पूरा पूरा हुआ है, fx मतलब पूरा पूरा नीचे वाला 1 प्लस cos x प्लस। अगर ये आप ध्यान में रखते हैं कि ये फार्मूला, यानी कि नीचे में जो फंक्शन दिया है उसका डिफरेंस ऊपर में है, और उसका आंसर क्या आता है लॉग नीचे वाला, तो ये आपको बहुत ही जल्दी स्पीड बढ़ जाएगा और बहुत ही आपको यूजफुल होगा क्वेश्चन सॉल्व करने में। तो आपको इंपॉर्टेंट सब ज़्यादा यही आपको ये ध्यान रखना है, और ये भी आपके लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल है। आपको ये जो जनरल फॉर्म लिखा हुआ है सारा आपको हेल्पफुल है। इसको छोड़कर आप जानते हैं कि इसका हम लोग 1/x पावर इनका भी नहीं याद करें, इसका भी याद करने की जरूरत नहीं है। आप इसको इस टाइप से बना सकते हैं, कैसे, पावर को ऊपर ले जाएंगे, निगेटिव बना देंगे, और आसानी से इस फार्मूला का n+1 को सोचकर बना देंगे। तो याद है तो अच्छी बात है, नहीं तो ऐसे भी सॉल्व कर सकते हैं। लेकिन ये आपको इसके अलावा ये सब आपको तो ऑटोमेटिक पहले से ही याद है, इसमें कोई नया याद करने की जरूरत है नहीं। तो ये क्वेश्चन आपको बहुत ही सिंपल आसानी से सॉल्व होती है। तो यहाँ 6 तक नोट कीजिए, और इसके बाद ये आपको फार्मूला लिखा हुआ है, ये 6 का है, ये 5 का आंसर, ये 4 का है, नोट कीजिए, और उसके बाद आप आगे क्वेश्चन को सॉल्व कर देते हैं। तो ये हम अगला नंबर क्वेश्चन 7 नंबर को सॉल्व कर लेते हैं। इस क्वेश्चन में क्या है आपको देखिए, यहाँ पर इस क्वेश्चन में दिखेगा तो ये आपको टाइप 1 किया गया है। क्यों, क्योंकि यहाँ पर एंगल x रहना चाहिए, लेकिन कितना दिया हुआ है tan इनवर्स x, यानी कि इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए ये fx बन चुका है, तो इसका डीसी निकालिए। इसका डीसी हम निकालेंगे tan इनवर्स x पावर 4 का, जो आप ये निकालिएगा tan इनवर्स x के पावर 4 का डिफरेंशिएशन। तो इसको फॉर्मूला तभी काम करेगा जब नीचे में x के पावर 4 आएगा, फिर ये ऊपर गया tan रूल से बाई dx, और जब इसको हम सॉल्व करेंगे तो tan इनवर्स x का क्या होता है 1/1 प्लस x स्क्वायर, इस पर x स्क्वायर 4 है, तो स्क्वायर करने से पावर कितना आ जाएगा 8 हो जाएगा, और इसको करेंगे तो कितना आ जाएगा 4x3, यानी कितना आ जाएगा पूरा इसका डीसी 4x3 बाई 1 प्लस x के पावर 8, यानी कि अगर ये fx है तो इसका डीसी कितना आना चाहिए
4x³ 1 + x⁴ 8, लेकिन यहाँ पर कितना दिया हुआ है x³ इतना, तो यहाँ पर 4 नहीं, तो क्या करेंगे 4 से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर देंगे आसानी से। तो दिस बराबर क्या करेंगे, इसको क्वेश्चन के एक और स्टेप में लिखेंगे, ये साइन इंटीग्रेशन ऑफ साइन tan इनवर्स x इंटू 4x³ 1 + x⁴ 8 dx, लेकिन ये 4 तो दिया हुआ नहीं था, मल्टीप्लाई में आप कर दिए अपना से, तो इसको बैलेंस करने के लिए डिवाइड कर दी 1/4 से, और जैसे ये यहाँ पे इतना आ गया तो ये f(x) है और ये आपका पूरा f'(x) बन गया। तो हमारा फॉर्मूला काम करेगा किसका, साइन का, और साइन का इंडिस फॉर्मूला कितना होता है -cos x, तो इसका लिखेंगे -cos x, यहाँ f(x) है तो f(x) रहेगा, यानी कितना आ जाएगा tan इनवर्स x के पावर कितना था, x के पावर 4 था, x के पावर 4 प्लस c, ये आंसर हो गया। यानी कि देख पा रहे हैं कि हम लोग क्या कर रहे हैं, कॉन्सेप्ट यूज करते हैं, अगर x f(x) है तो उसका dc अगर डिफरेंस में मल्टीप्लाई में है, अगर मल्टीप्लाई में नहीं भी है, कुछ कांस्टेंट है कम ही है, तो कांस्टेंट को हम मल्टीप्लाई डिवाइड करके सेटिंग कर ले रहे हैं, और उससे आंसर आपको दूसरा स्टेप में आंसर आ जा रहा है। यानी कि आपको क्वेश्चन सॉल्व करने में बहुत स्पीड बढ़ जाएगा और आप जल्दी क्वेश्चन सॉल्व कर पाइएगा, तो ये आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप इसको बार बार ध्यान से सीखिए। तो ये हो चुका है सॉल्व। उसी प्रकार से इस क्वेश्चन में भी 1 नंबर क्या है, देखिए जब भी आपको याद क्या रखना है, जब भी आप क्वेश्चन बना रहे हैं, कहीं पे भी इंटीग्रेशन क्वेश्चन बना रहे हैं, अगर इंटीग्रेशन में e के पावर x दिखाई दिया, मतलब एक्सपोनेंशियल e आ गया, और उसमें अगर x के जगह पर fx आ गया, यानी x के जगह कुछ भी आ गया x को छोड़ करके, तो हमेशा सबसे पहला काम क्या होता है, उसी को मानना। जिस तरह से यहाँ पर जब भी हम क्वेश्चन बना रहे हैं और साइन x रहना चाहिए, लेकिन x के जगह पर tan इनवर्स आ गई, तो इसी को लेट करते हैं। उसी प्रकार से e के पावर x में भी अगर x के जगह पर fx आ गया, यहाँ पर देखिए e के पावर tan इनवर्स x है, लेकिन x आना चाहिए ना, यहाँ पर क्या आ गया tan इनवर्स x, तो ये fx बन चुका है, तो इसी को हमको लेट करना है। तो इस फार्मूला का हमको काम करने के क्या चाहिए, अगर ये fx है तो इसका f सेटिंग में चाहिए, तो चेक करेंगे है कि नहीं है, अगर नहीं है तो कुछ कांस्टेंट से कर लेंगे, अगर है तो डायरेक्ट आंसर लिखेंगे। तो यहाँ पर देखा tan इनवर्स x है, तो tan इनवर्स x का डिफरेंशियल कितना होगा 1/1 + x², जो यहाँ पर दिया हुआ, अगर नहीं दिया हुआ तो इस प्रकार से लिखेंगे क्वेश्चन के, एक स्टेप और e के पावर tan इनवर्स x इंटू 1/1 + x²। और देख पाए अगर ये fx है तो आपका ये f'(x) दिया हुआ है, और जैसे ये दिया फॉर्मूला जेटी काम करेगा, फॉर्मूला काम करेगा, यानी क्या लिखने वाले हैं e के पावर fx, यानी जो पावर था जेटी वही आ जाएगा, आंसर क्या आ जाएगा e के पावर tan इनवर्स x + c, फाइनल आंसर है। यानी इस प्रकार से हमको सभी क्वेश्चन को ऑब्जेक्टिव टाइप सॉल्व कर पा रहा है। तो ये आपको सामने 8 क्वेश्चन ये सभी फॉर्मूला के आधार पर दिखाया गया है, और हम लोग क्या करते हैं बारी बारी से एनसीईआरटी के जितना भी क्वेश्चन है उन सभी क्वेश्चन को आपको इसी प्रकार से स्पीड में आराम से सॉल्व कर लेते हैं जल्दी जल्दी। तो पहले इसको नोट कर लीजिए। तो आइए हम लोग इस एक्सरसाइज 7.2 का सभी क्वेश्चन को बारी बारी सभी को सॉल्व कर लेते हैं 1 नंबर से स्टार्ट करते हुए, और सभी क्वेश्चन को इसी प्रकार से ऑब्जेक्टिव टाइप को सॉल्व करना सीखेंगे। और सब्जेक्टिव आप लोग जानते हैं बनाना, तो आपको दोनों मेथड से बनाना है, यानी ऑब्जेक्टिव बनाना है, ऑब्जेक्टिव हम बता रहे हैं, और सब्जेक्टिव आपको कॉपी में खुद से बनाना है। सब्जेक्टिव में करना है क्या है, जिसको हम fx ले रहे हैं उसको आप t मान लीजिए, और आसानी से आप क्वेश्चन को क्या करिए सब्जेक्टिव में सॉल्व कर लीजिए, तो वही आपको सिंपल है। तो यहाँ पर सभी को सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पर ये आपको क्वेश्चन में पहला नंबर क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, इंटीग्रेशन ऑफ 2x/1 + x²। जब भी क्वेश्चन में अगर पावर नहीं हो, यानी कि ये पावर देखिए, यहाँ पर पावर कहीं नहीं, यहाँ पर पावर है, यहाँ पावर है, लेकिन यहाँ पावर नहीं, जब भी पावर नहीं है तो क्या करते हैं, इसका सोचते हैं कि अगर fx और f' सेट करता है, हम आंसर क्या लिख पाएंगे log fx। जब भी क्वेश्चन में क्या बोले कि पावर नहीं हो, यानी पावर 1, पावर नहीं होने मतलब पावर 1, तो हम क्या सोचते हैं कि इस प्रकार सेटिंग अगर मिल जाए, अगर नीचे में fx मिल जाए ऊपर में f', तो हम क्या लिखेंगे उसका आंसर log fx। तो वही खोजते हैं, यहाँ पर अगर इसको fx बोलते हैं तो इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो 1 का डिफरेंशिएशन 0 हो जाएगा, और x स्क्वायर कितना हो जाएगा 2x, जो ऊपर में दिया हुआ, यानी कि अगर ये fx है तो ऊपर आपको f'(x) दिया हुआ, f'(x) दिया हुआ, तो हम लोग डायरेक्ट इसका आंसर क्या लिखने वाले log fx, यानी कि log नीचे वाला log fx कितना है 1 + x² + c, हो गया आंसर। यानी एक स्टेप में सॉल्व करता है। केवल क्या खोजना है कि अगर जब भी आपको क्या बोले, जब भी आपको क्वेश्चन में पावर नहीं हो, यानी पावर 1, तो उसको क्या सोचते हैं कि अगर नीचे में fx और f' सेटिंग हो गया, यानी क्वेश्चन में अगर दिया हो तो ठीक है, अगर नहीं दिया कुछ कॉन्स्टेंट गुना करने से हो गया तो डायरेक्ट उसका आंसर इतना लिख दो। उसी प्रकार से अब इस क्वेश्चन में ये मतलब पावर दिया हुआ है, जब भी पावर ऊपर में दिया हुआ है तो हम इस टाइप का सोचते हैं कि fx के पावर n का फॉर्मूला होगा, जो लिखता है n + 1/n+1, यानी पावर 1 बढ़ा देना। तो इसके लिए क्या चाहिए कि जो भी पावर ब्रैकेट के अंदर यानी पावर के अंदर में है उसका dc से मल्टीप्लाई होना चाहिए। तो यहाँ पर ब्रैकेट के अंदर कितना है log x,
और उसका DC कितना होता है 1/x, तो ये तो गुना में है ना, अगर नहीं दिख रहा तो ऐसे लिख लीजिए log x के पावर 2 इंटू 1/x dx। तो ये आपका fx हो गया। तो ये आपको ये f दिया हुआ, जब ये f दिया हुआ है तो हम डायरेक्ट आंसर क्या लिखने वाला है, पावर एक बढ़ाना है ना fx पर, यानी कि क्या करना है log का पावर log x पावर 3/3 प्लस पावर किससे बढ़ाना, एक पावर बढ़ा दी fx पर, यानी जो भी था उस पावर बढ़ा दी और आंसर आसानी से लिख दिए, तो हो गया आंसर। उसी प्रकार से अगला क्वेश्चन में सॉल्व करने के लिए, इस क्वेश्चन में क्या है, इस क्वेश्चन सॉल्व करने का पहला काम क्या है, कुछ कॉमन है तो x कॉमन लेना है, क्योंकि यहाँ पर x कॉमन लेंगे तो जाकर सेटिंग करेंगे नहीं करेगा। जैसे x कॉमन लेंगे नहीं, x बाहर निकाल लिया और 1 प्लस log x बचा, ठीक है। अब यहाँ आने के बाद में क्या करें, यहाँ पर हमको पावर नहीं दिखाई दे, जब पावर नहीं दिखाई यानी पावर 1 है, जब पावर 1 है तो क्या सोचेंगे इस टाइप का, इस टाइप को सोचने के लिए fx और f' होना चाहिए। तो अगर ये fx है तो इसका डिफरेंशिएशन निकालिए, इसका डिफरेंशिएशन 1 का 0 होगा और log x को 1/x जो दिया हुआ। अगर जिनको नहीं दिख रहा है तो वो क्वेश्चन में सजा लें, ऐसे लिख लीजिए, इसी क्वेश्चन को हम इस तरह सजा दिए, क्या कर लिए 1/x dx, जिसे सजा दिए तो ये आपका क्या बन गया fx और ये आपका f' बन गया। तो जैसे ये हो गया ये DC है, तो हम इसका आंसर क्या लिखने वाले हैं, अगर fx और f' डी से गुना में मिल जाए, fx और f' डी से गुना में मिल जाए, इसका क्या आंसर लिखा है log fx, यानी कि log और fx का कितना है 1 प्लस log x, 1 प्लस log x प्लस हमारा आंसर हो गया, यानी दूसरा स्टेप में क्वेश्चन आराम से सॉल्व हो गया। तो आपको इस तरह से सोचना है और इसका सेटिंग देख लेना है, और क्वेश्चन में रहता ही है मैक्सिमम क्वेश्चन में, और ये आराम से सॉल्व हो जाए। तो ये हो चुका है। इसी प्रकार से अब अगला ही क्वेश्चन में सॉल्व करते हैं। तो इस क्वेश्चन को देखते ही आपको सबको ख्याल आना चाहिए कि यहाँ पर x आना चाहिए, लेकिन यहाँ पर क्या दे दिया cos x दे दिया, यानी ये fx बनेगा, और जब ये fx बनेगा cos तो इसका DC निकालिए, तो cos x का डिफरेंस कितना होता है -sin x, लेकिन यहाँ पर तो प्लस sin x दिया हुआ, तो हम क्या करेंगे माइनस से गुणा कर लेंगे अपना से, यानी इसको ऐसे लिखेंगे माइनस सजा के लिखिए sin cos x को पहले लिख लीजिए और माइनस sin x ब्रैकेट इंटू dx। ये लिखना सेम है, कैसे, जैसे माइनस से गुना होगा तो माइनस में प्लस हो जाएगा और ये दोनों सेम हो जाएगा। लेकिन इस तरह से लिखने का फायदा क्या हो गया, ये आपका fx बना तो ये आपका f' दिया हुआ, और जैसे f' दिया हुआ तो हम लोग फॉर्मूला जो चीज़ काम करेगा, किसका फॉर्मूला काम करेगा, साइन का, sin x का इंटीग्रेशन, sin x इंटीग्रेशन का होता है माइनस कॉस, और ये माइनस पहले से है, और इसका एक होता है माइनस कॉस x से कितना है cos x प्लस सी, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, यानी इसका आंसर cos x प्लस सी, यानी दूसरा स्टेप में क्वेश्चन सॉल्व क्या करना है, केवल आपको fx और f' का सेटिंग कर लेना है, आसानी से क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा, ये होगी। उसी प्रकार से और हम लोग अगला क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। अगला क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, साइन इतना इंटू कॉस x। तो ये क्वेश्चन को जब भी इस तरह से आएगा, अगर एंगल हमको सेम दिया हुआ, एंगल अगर सेम दिया हुआ हो तो हम क्या करते हैं, इसको साइन 2 से पूरा सेटिंग करते हैं। अगर एंगल डिफरेंट है तो इसको प्रोडक्ट को सम बदलते हैं, इंटीग्रेशन का रूल है। तो जब भी आपको अगर इंटीग्रेशन निकालना है या डिफरेंशियल निकालना है, अगर आपको बुक का आंसर मिलाना तो उसके लिए क्या करना है, अगर साइन कॉस का प्रोडक्ट दिया हो तो उसको सम में चेंज कर दीजिए। अगर एंगल अलग अलग, अगर एंगल सेम हो तो उसको साइन 2x बनाएंगे, तो इसको साइन 2x बनने के लिए इसको 2 यहाँ पर चाहिए, हम 2 से गुना भाग कर देंगे, यानी अगला स्टेप में जैसे भी इसको 2 से गुना भाग करेंगे, 2 साइन ax प्लस b इंटू कॉस ax प्लस b dx। तो ये sin 2x बन गया, यानी 1/2 इंटीग्रेशन ऑफ sin 2x, 2 और x के ऊपर कितना है 2, x के ऊपर कितना है आपका ax प्लस b dx। तो ये बनने से आपको क्या आ जाएगा 2x प्लस 2b, लेकिन sin 2x प्लस 2b जो भी आया, अगर यहाँ पर देखा जाता है यहाँ x जगह लीनियर आ चुका है, क्या चुका है x के जगह पर लीनियर, और लीनियर आने के लिए सबसे पहले ट्रिक बताया जाता है कि जब भी x जगह लीनियर है तो उसका आंसर आपको सेम लिख दीजिए, फॉर्मूला काम करेगा, लेकिन क्या करना है x से कोफिशिएंट से डिवाइड कर देना आंसर। तो वही काम वहाँ से भी कर सकते हैं, या नहीं तो आप यहाँ पर अभी जो सिखा रहे हैं कि x से पर लीनियर है कुछ भी हो जाए, हमको क्या करना है उसका DC सेट करना, अगर DC दिया होगा ठीक है, नहीं दिया हो तो सेटिंग करना। तो उससे तो आप करना सिखा चुके हैं। अब यहाँ पर नए कॉन्सेप्ट जो अभी सिखा रहे हैं कि x से अगर fx आ चुका है या लीनियर आया या कुछ भी आ जाए, क्वाड्रेटिक आ जाए, कुछ भी आ जाए, x से अगर fx मिल जाए, यानी कि यहाँ पर x रहना चाहिए, लेकिन यहाँ पर 2x प्लस 2 भी दिया हुआ है, तो ये fx बना, और इसको तो हमको DC सेट करना, इसका DC निकालिए। तो इसका हम DC निकालेंगे 2x प्लस 2b का, तो इसका डिफरेंशिएट कीजिएगा तो कितना आएगा 2a प्लस कॉन्स्टेंट का 0 हो जाएगा, यानी 2a आएगा। तो यहाँ पर 2a तो दिया नहीं,
तो क्या करेंगे 2a से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर देंगे, यानी एक स्टेप और आगे उसको क्या करेंगे सॉल्व करने के लिए 1/2 तो पहले से था, और हम लोग क्या कर रहे हैं इंटीग्रेशन ऑफ साइन 2ax प्लस 2b इंटू इसका DC कितना आया था 2a, यानी इसको 2a से हम यहाँ पर गुना कराएंगे एक से साथ। जब गुना करा है तो भाग भी देना होगा, चूंकि कॉन्स्टेंट से बैलेंस भी करना होगा, भाग देने के लिए बाहर करा दें यहाँ पर गुने 1/2a। अब ये हमारा ये 2 से 2a कट गया, ये सेम लिखा हुआ, और इस तरह से लिखने से फायदा क्या हो गया, आपका ये fx है तो ये आपका f डैश x है, और हमारा फॉर्मूला एज इट इज काम करेगा, किसका करेगा साइन का, और साइन का आंसर कितना होता है माइनस कॉस x, यानी माइनस कॉस fx आ जाएगा। तो ये बाहर ये कितना आ जाएगा 1/4a और माइनस कॉस 2ax प्लस 2b प्लस ये माइनस बाहर निकल जाएगा, हमारा आंसर आसानी से आ जाएगा। यानी इन सभी क्वेश्चनों को क्या करना है कि आपको एक ही कॉन्सेप्ट जो होता है कि अगर एक से अब fx आ चुका है तो क्या करिए fx का DC सेट करा दीजिए, और सेट कराते हैं आपका आंसर फाइनली आ जाएगा ऑब्जेक्टिव टाइप, यानी कि बहुत जल्दी क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएंगे। तो यहाँ तक नोट कीजिए, कहाँ तक 5 नंबर तक सॉल्व हो चुका है। ये 6 नंबर में कुछ बताना है नहीं, देख रहे हैं कि आपको यहाँ रूट के अंदर x से लिनियर आ चुका, तो ये क्वेश्चन तो पहले भी सॉल्व करना जानते हैं, बहुत ऑब्जेक्टिव टाइप का, तो सॉल्व ये आप खुद से कर लीजिएगा, या आप जानते हैं पहले से, या यहाँ पर जो सिखा है उस मेथड से सॉल्व करेंगे। कैसे, यहाँ पर क्या है fx है, रूट के अंदर fx देखिए, रूट के अंदर fx है तो बगल में f डैश x चाहिए, तो इसका DC निकाल लीजिए, इसका DC कितना आएगा a आएगा, ये x का a आएगा और b कॉन्स्टेंट का 0 हो जाएगा, तो a से मल्टीप्लाई डिवाइड करेंगे, इधर सेटिंग हो जाएगा 1/a तो आ जाएगा, यानी कि 1/a और रूट अंडर ये इसका आंसर कितना आएगा 2/3 fx, यानी इस तरह से इसका आंसर आसानी से लिख पाएंगे। ये आपको पहले भी बताया जा चुका कि लीनियर x से जब अगर लीनियर फॉर्मूला रेडिस काम करता है क्या करता है, तो वहाँ पर केवल ट्रिक क्या सिखाया था कि x से कोएफिशिएंट डिवाइड देना, और वही यहाँ पर भी हो रहा है। देखिए यहाँ पर इसको सॉल्व करने के x से कोएफिशिएंट डिवाइड हो जाएगा तो आंसर मिलाने का, लेकिन यहाँ पर ये फॉर्मूला सेटिंग से इसी मेथड से और मिला, दोनों आपका आंसर सेम ही देता है। जैसे बनाए ये क्वेश्चन आप आसानी सॉल्व कर लीजिए, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है, इसको सॉल्व करना पहले 6 तक नोट करिए। तो ये हम लोग अगला नंबर क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं। आगे अगला नंबर क्वेश्चन पर 7 नंबर है, तो इस क्वेश्चन में देखने के लिए आपको रूट दिखाई दिया, तो रूट के अंदर जो भी है उसका DC हमको बगल में सेट करना, लेकिन इसका अब जब DC निकालिएगा तो इसका कितना है x का 1 आ जाएगा और कॉन्स्टेंट का 0 हो जाएगा, यानी कि 1 डेज। तो 1 डेज तो पहले से दिया हुआ है, लेकिन इसके लिए इस x का कुछ नहीं हो पाएगा। तो जब इस x का कुछ नहीं हो पाएगा, यानी कि जब भी आपको वहाँ वेरिएबल बच जा रहा है, यानी जब भी आप क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं इस तरह से और वेरिएबल बच जा रहा हो अलजेब्रा में, तो वो डायरेक्ट इस तरह के फॉर्म में इसको सेटिंग नहीं कर पाते। और जब इस तरह से नहीं कर पाते हैं तो उसको सॉल्व करने का दूसरा तरीका क्या है, या तो आप सब्स्टिट्यूशन कीजिए, यानी कि इसको t मानिए और वहाँ से आसानी से सॉल्व कर लेते हैं, या आपको दूसरा तरीका क्या सिखा रहे हैं, जब भी अगर सब्स्टिट्यूशन मान ली नहीं करना है, अभी आज हम क्या बोले कि आपको प्रत्येक क्वेश्चन को डायरेक्ट ही सॉल्व करना सिखाएंगे बिना सब्स्टिट्यूशन का, यानी बिना t माने हुए। तो इसको सॉल्व करने के लिए आपको यहाँ पर क्या करना है, जब आप सब्स्टिट्यूशन नहीं कर पा रहे हैं, नहीं करना चाह रहे हैं, तो क्या कर लीजिए वहाँ पर मैनिपुलेशन लगा लीजिए। यानी मैनिपुलेशन में क्या करना है कि आपको रूट के अंदर जो भी वही बाहर में लाना चाहिए, और जैसे इस तरह से आपको सेटिंग आ जाएगा तो आपका आसानी से क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। तो वही हम लोग बाहर में लाने की कोशिश कर रहे हैं, यानी रूट के अंदर कितना है x+2, तो बाहर में x+2 आना चाहिए। तो इसको दिस प्रॉब्लम लिखेंगे इंटीग्रेशन x+2, तो इसको दो तो अपना से ऐड कर दिए, इसको बैलेंस करने के लिए -2 कर दिए, और रूट अंडर x+2 dx। अब क्या करेंगे, इसको इससे गुना कर देंगे, इसको इससे गुना करेंगे, यानी कि यहाँ पर दो पार्ट से तोड़ लेंगे, दो पार्ट में जैसे तोड़ेंगे ये क्या आ जाएगा आपको इंटीग्रेशन ऑफ x+2 इंटू रूट अंडर x+2 और माइनस के साथ छूटेगा ये dx एक अलग पार्ट हो गया, और -2 इंटीग्रेट ये 2 आया और इससे गुना कर ये 2 को बाहर निकाल दिए, रूट अंडर x+2 dx। दो पार्ट में टूट गया, और दो पार्ट में टूटने के बाद क्या हो गया, यहाँ पर बेस अंदर दोनों सेम है तो पावर ऐड हो जाएगा, पावर ऐड होकर कितना हो गया x+2 का पावर 3/2 इंटीग्रेशन लगा दी, माइनस ये 2 बाहर ही है, और ये इसको इसी तरह हम देखियो क्योंकि हम इसको तो इंटीग्रेशन जानते हैं निकालना। रूट के अंदर x की जगह पर लीनियर आ चुका है, जिसका हम डायरेक्ट आंसर लिखेंगे, और यहाँ पर भी ये पावर फॉर्मूला काम करेगा x पावर n का, x की जगह पर लीनियर आएगा, डायरेक्ट आंसर लिखेंगे। डायरेक्ट आंसर क्या होता है हम जानते हैं कि पावर एक बढ़ा देना, यानी कि x+2 के पावर 3/2 + 1 करना, यानी ये 1.5 हो जाएगा, यानी 5/2 नीचा भी 5/2 हो जाएगा। और यहाँ पर कोई चीज़ कोएफिशिएंट से
भाग नहीं जाएंगे तो यहाँ पर x का कोफिशिएंट कितना 1 होगा, तो कोई एक्स्ट्रा करना है नहीं, यानी एक सेटिंग ही है। फिर माइनस ये 2 बाहर में है और इसका रूट x का क्या होता है 2/3 x पावर 3/2, यानी कि गुण में 2/3 और x से कितना है x प्लस 2 के पावर 3/2 प्लस c, और यहाँ पर भी कोई डिवाइड नहीं देना, क्यों? क्योंकि x का कोफिशिएंट 1 है, फिर डिवाइड नहीं देना। तो ये आपको पिछला यहाँ से आकर पिछला ही क्वेश्चन हो गया, यानी 2 पार्ट में क्वेश्चन सॉल्व हो गया। और तो यहाँ पर हम लोग कहीं पर भी कोई सब्स्टिट्यूट यूज नहीं किया, हम लोग आंसर डायरेक्ट लिखता। तो कब करना है ऐसा काम? जब भी आपको यानी कि डीसी निकालने के बाद भी आपको वेरिएबल बच जा रहा है, जब भी डीसी निकालने के बाद कुछ ना कुछ वेरिएबल एक्स्ट्रा बच जा रहा हो, तो वहाँ पर क्या कीजिए, वहाँ पर ये फॉर्मूला काम नहीं करेगा और वहाँ पर क्या करना है आपको मैनिपुलेशन लगाना। मैनिपुलेशन किस तरह से लगाना है, अगर रूट के अंदर जो भी है वही बाहर लिख दीजिए और वहाँ पर 2 भाग में तोड़ दीजिए। इस तरह से क्या होता है, एक पावर में ऐड हो जाता है और दूसरा का हम लोग आसानी से निकालना पहले से जानते रहा। तो सॉल्व हो चुका, तो इसको नोट कर लीजिएगा, पहले इसको नोट कर लीजिए, उसके बाद इसको सॉल्व कर लीजिए, तो नोट कर लीजिए। तो हम लोग अगला नंबर क्वेश्चन 8 को सॉल्व कर लेते हैं। इस 8 नंबर क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमको रूट के अंदर जो भी दिखाई दिया fx, उसका डीसी fx चाहिए, इसका डीसी निकालिए। रूट के अंदर कितना है आपको 1 + 2x², जब इसका डिफरेंशिएशन निकालिएगा तो 1 का 0 हो जाएगा और ये पावर गुना का 4x आ जाएगा, तो इसका यानी 4x चाहिए, यानी बगल में हमको कितना 4x चाहिए, लेकिन यहाँ पर x दिया हुआ है, तो क्या करेंगे 4 से मल्टीप्लाई डिवाइड करेंगे सेटिंग करने के लिए, यानी कि यहाँ पर क्या करेंगे 4x से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दिए और जो था वो लिख दिए पहले। अब हमारे रूट के अंदर fx दिया हुआ है और ये हमारा f(x) मिल चुका है, यानी हमको फॉर्मूला डायरेक्ट काम करेगा रूट अंडर fx का। रूट अंडर fx क्या होता है 2/3 fx पावर 3/2, तो लिख लीजिए आंसर 1/4 तो पहले से ही है और इसका आंसर आ जाएगा 2/3 fx मतलब कि 1 + 2x² का पावर 3/2, इसको गुना करा देंगे, हमारा आंसर आ जाएगा प्लस। इस तरह से जितना भी क्वेश्चन है आप इस एक्सरसाइज का सभी को इसी प्रकार से ऑब्जेक्टिव टाइप में बनाकर आराम से सॉल्व कर सकते हैं, तो सॉल्व कर लीजिएगा। इसको सब्जेक्टिव सॉल्व करने के लिए क्या करना है, जिसको हम fx लिख रहे हैं उसको t मान लीजिए, यानी इसको t मानते हैं आराम से, हम लोग ये तो जानते हैं बना भी चुके हैं किसी नाम। तो ये हो चुका है, अगला क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, बहुत जल्दी हो जाएगा। इसको जैसे कि fx हो गया, इसका जब डीसी निकालेंगे तो इसका डीसी कितना आएगा x² का 2x आएगा, x² का 2x और प्लस का प्लस x का 1 और 1 का 0, यानी कितना आएगा 2x + 1। तो 2x + 1 देख सकते गुना होना चाहिए, लेकिन यहाँ पर कितना दिया हुआ है 4x + 2 दिया हुआ है, यानी कि हमको ये इतना बनाने के लिए क्या करना होगा, इसमें ये ज़्यादा दिया हुआ तो हम इसमें 2 कॉमन ले लेंगे, यानी यहाँ पर गुना नहीं करना है, 2 निकालना होगा। जैसे 2 निकाल देंगे हमारा ये मिल जाएगा, यानी इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, इंटीग्रेशन ऑफ 2 को बाहर निकाल दिए तो ये बन गया 2x + 1 रूट अंडर x² + x + 1 dx। तो ये इस तरह से ये fx हो गया और ये आपका f'(x) हो गया। तो आसानी से फॉर्मूला काम करेगा, तो फॉर्मूला से आंसर क्या लिखने वाले हैं, 2 तो पहले से है और इसका कितना होता है 2/3 fx, यानी fx कितना है x² + x + 1 के पावर 3/2 प्लस 6। इसको सॉल्व कर लेंगे और आंसर आ जाएगा। तो ये हो चुका है, तो इसको नोट कीजिए। उसके बाद अगला क्वेश्चन में क्या करेंगे, इस तरह का क्वेश्चन में यहाँ पर कुछ समझ नहीं आ रहा है कि यहाँ पर इसको क्या करना है, यहाँ से रूट x जैसे कॉमन लेंगे हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। जैसे रूट x नीचे से कॉमन लीजिए, तो जैसे नीचे से रूट x निकालेंगे तो x से रूट x निकलेगा तो रूट x होता है और -1, ये रूट x पूरा बाहर निकल गया। और इस तरह से आने पर क्या देखें, यहाँ पावर 1 है तो ये fx बनना है, तो इसको f(x) बनाना होगा, तो ये fx है तो इसका डिफरेंशियल निकालिए, f(x) कितना चाहिए उतना हम बना लेंगे, अगर नहीं होगा अगर होगा ठीक है, नहीं हो तो बना लेंगे। तो इसका हम जब डीसी निकालेंगे इसका रूट अंडर fx - 1 का, तो रूट अंडर fx रूट अंडर x का होता है 1/2 रूट x और -1 का 0, ये जगह 1/2 रूट x है, कितना चाहिए 1/2 रूट x है, लेकिन यहाँ पर दिया हुआ कितना आपको है केवल 1/रूट x दिया हुआ, यानी 2 नहीं है, तो 2 से डिवाइड मल्टीप्लाई करेंगे इतना लाने के लिए, यानी क्या लिखेंगे इसको फॉर्मूला में सेटिंग करने के लिए इंटीग्रेशन ऑफ रूट अंडर x - 1 इंटू 1/2 रूट x, ये इसका डीसी बना, ये 2 से डिवाइड हो चुका है, जो दिया हुआ नहीं था तो मल्टीप्लाई करा देंगे, यानी बाहर में लिख देंगे और dx। इस तरह से ये आपका fx होगा और ये क्या हो गया f'(x), तो आसानी से फॉर्मूला काम करेगा इसका fx इंटू f'(x) dx,
ये पूरा एफ डैश एक्स है ना, एफ डैश एक्स हमेशा ऊपर में गिनते हैं, नीचे नहीं गिनते, यानी ये इसका फॉर्मूला हो गया एफ एक्स इंटू एफ डैश एक्स लॉग एफ एक्स। क्या आने वाला आंसर तो पहले से है लॉग एफ एक्स यानी कि रूट अंडर एक्स माइनस 1 प्लस। इस तरह से ये क्वेश्चन सॉल्व हो चुका है, तो इसको नोट कीजिए और हम लोग इसी प्रकार से आगे क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे।